थोड़ी देर पहले आपने इस बात का जिक्र किया कि जीवन में चुनौतियां समय के साथ बदलती हुई चली जाती हैं। दे दे प्यार दे 2 के दौरान फिजियोथेरेपी बेड पे आप थीं, लेकिन फिल्म में वो किस्सा क्या है, मैं चाहूंगी कि उसके बारे में ज़रूर हमारे दर्शकों को आप बताएं। क्या हुआ था जिसके बाद, लेकिन फिल्म देखकर बिल्कुल नहीं लगता। मैं आपको अगर एक अपना एक इमेज दिखाती हूँ। सो बेसिकली क्या हुआ था कि हम लोग 40% फिल्म शूट कर चुके थे एंड आई वॉज वर्किंग आउट एंड आई डिड अ 80 kg डेडलिफ्ट विदाउट अ सेफ्टी बेल्ट एंड दैट इंजर्ड माई स्पाइन। और फिर वो एक एक दिन मुझे स्पैज़म टाइप आया वाइल आई लिफ्टेड एंड 4-5 दिन आई केप्ट वर्किंग बिकॉज आपके दिमाग में नहीं आता ना कि अच्छा पेन है शूट कैंसिल कर दो बिकॉज शूट इज़ अबाउट हंड्रेड्स ऑफ पीपल. सो आई पॉप्ड पेन किलर्स एंड आई केप्ट वर्किंग and 5th day पे my body gave up and I was absolutely on bed and then it took me a month to get up. एक महीना. My mom came from Delhi to Bombay and it was the worst period because you start thinking what's happening for someone who's so fit and then it took me very long to sort of I had to start walking again, डू माई रिहैब फिजियोथेरेपी. तो 3 महीने बाद हमने फिल्म की शूट रिज्यूम की एंड वो 3 महीने के टाइम पे भी मेरा सिटिंग वापस नहीं आया था. जैसे अभी हम बैठे हैं सो आई कुड नॉट सिट फॉर बियॉन्ड अ पर्टिकुलर लिमिट और आई कुड नॉट स्टैंड बियॉन्ड अ पर्टिकुलर लिमिट. तो फिर हमने फिर आई वॉज ऑन द फिजियो बेड सो आई यूज टू जस्ट गेट अप फॉर द शॉट क्योंकि मैं 1 घंटे के लिए उठ बैठ सकती थी और फिर मुझे लेटना पड़ता था. सो आई वुड जस्ट गेट अप फॉर द शॉट, डू द शॉट एंड लाई डाउन. And it's really funny. I mean now it's funny, but जो बड़े बड़े लहंगे हैं उसमें नीचे I would be wearing shorts. तो close-ups में मैंने लहंगे पहने ही नहीं है because my body could not take the weight of the lehenga. So that entire shoot was very difficult and I don't think I could have done it without the support of the team. टीवी पे बड़ी स्क्रीन पे देख के लोग कितने मजे आते होंगे, कितने खूबसूरत. अगर आप उसका BTS देखेंगे ना कि ओके एक्शन रेडी ओके रेडी एंड देन रोल. सो इट वाज yeah, it was a very different challenge but I think what doesn't kill you makes you stronger. रियल का बेसिक फर्क वहीं पर पता चलता होगा. अब मैं आना चाहूंगी, आप बताएं जीवन का वो कौन सा सपना है जो यहाँ से रकुलप्रीत अपनी जिंदगी में पूरा करना चाहती है. एक तो हिट फिल्मों का हो गया कि अलग अलग अच्छी फिल्में, और कौन सी वो स्टोरी है जो लगता है कि नहीं अगर इस थीम पे आधारित कोई फिल्म की स्क्रिप्ट मिले तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी. अभी तो बहुत करना है. आई जस्ट फील दैट द जर्नी हैज़ जस्ट बिगन एंड आई एम द काइंड ऑफ पर्सन. मेरा सपना ये है कि मैं जब तक मतलब मेरा ये डिज़ायर है कि आई होप कि ऑडियंसेस मेरा काम पसंद करते रहें और मैं जब तक चाहूँ तब तक एक्टिंग करते रहूँ. दैट डजंट सो आई वांट टू मोल्ड माई सेल्फ इन अ वे दैट इवन व्हेन आई एम 50 years old आई कैन कंटिन्यू वर्किंग इन सब्सटैंशियल रोल्स इन ग्रेट फिल्म्स एंड आज के समय में इंडस्ट्री इज गिविंग यू दो स्क्रिप्ट्स. When you look at a Tabu ma'am or when you look at Kajol ma'am, all of them are doing some great work and I really hope that I'm able to have that longevity in my career and that's my dream and I hope people continue to give me love. बिल्कुल आपकी अच्छी फिल्में आती रहेंगी और इसी तरह से दर्शकों का बहुत सारा प्यार 1 2 3 4 5 जितनी भी आएंगी उनको मिलता रहेगा. अब मैं आखिरी के 2-3 सवाल जल्दी ले लेती हूँ. मैं कहीं पढ़ रही थी आपने क्या पिछले कई सालों से आटे की रोटी नहीं खाई, ऐसा कुछ है? नहीं ऐसा नहीं कि नहीं खाई कई सालों से, एक आधी बाइट ली है इधर उधर बट लार्जली नहीं खाती मैं. क्या वजह है? वजह ये ग्लूटेन की वजह है. आई सी फॉर मी फिटनेस वेलनेस इज़ अ वे ऑफ लाइफ. जैसा कि मैंने कहा कि इवन बचपन से हमें कभी फ्राइड खाना ऐसे नहीं दिया गया या चलो बच्चों को चुप कराना है तो कोल्ड ड्रिंक दे दो या कुछ भी मीठा दे दो. दैट वाज नेवर एट आवर होम, दैट वाजंट डन. सो हमारा जो पैलेट है मेरा वो बहुत ही वेलनेस और हेल्दी ईटिंग का पैलेट है. एंड व्हेन आई स्टार्टेड reading more about it, काफ़ी साल हो गए अभी, I think about 10 years or something, I understood that actually gluten is not doing any good to anybody. तो yes, छुट्टी पे जाते हैं तो मैं सब खाती हूँ, ऐसा नहीं है, but मेरे लाइफस्टाइल में रोज़ एवरीडे ईटिंग में आता है. तो लाइफस्टाइल में क्या शामिल होता है?
राइस, दाल, सब्जी, नॉन वेज, बट घर का खाना, एंड मिलेट्स, ज्वार, रागी, बाजरा, kuttu, all of that. So everything, so you just go back to your grandmother's kitchen, you know. So your grandmother's kitchen I think was the healthiest. And yeah, घर का खाना basically. ये मैं सब खाती हूँ but घर का. ठीक है। कौन सा ऐसा एक्टर है जिसके साथ रकुल प्रीत की ख्वाहिश है कि उनके साथ फिल्म जरूर करनी है? बहुत हैं यार ऐसे तो, बहुत है. I'd love to किसी एक का नाम लेना रिस्क हो I'd love to work with Ranveer Singh. रणवीर सिंह। Yeah, I'd love to work with Ranveer because he's also one of my favorite actor. I'd love to work with Ranveer. I'd love to work with Shah Rukh sir. So many. उनकी धुरंधर ने तो Everybody who कमाल- I've not worked with. ओके। Yeah. शाहरुख खान की आप फैन हैं? बिल्कुल, कौन नहीं है. एंड धुरंधर ने भी अभी कमाल धुरंधर किया ने है. कमाल किया है, बिल्कुल। जी। तो आपका ये कहना है कि आगे आने वाले वक्त में रणवीर सिंह के साथ फिल्म करने का मौका मिले तो आप जरूर करेंगी? ऑफ कोर्स. एक अच्छा प्रोजेक्ट अगर आएगा एंड व्हाई नॉट, आई वुड लव टू. अभी पूरा का पूरा 11 महीने बाकी है, हम जनवरी के महीने में। आखिरी सवाल, यहाँ से कौन कौन सी ऐसी फिल्में हैं जो रकुल प्रीत लेकर आ रही हैं अपने चाहने वालों के लिए, फैंस के लिए? अभी नेक्स्ट मेरा रिलीज है पति पत्नी और वो दो, जो आने वाली है. वो दो, ये दो का आंकड़ा कुछ ज्यादा सूट कर है क्योंकि वो दो हैं. राइट, सो इट्स अ कॉमेडी एंड आयुष्मान है उस फिल्म में. एंड उसके बाद एक और फिल्म है जिसके बारे में अभी बात नहीं कर सकती, बट वो एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि मुझे अलाउड नहीं है. सो जिसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी, बट दिस ईयर देयर वुड बी अबाउट 2 to 3 रिलीजेस. किन चीजों का शौक है आपको मुझे एक्टिंग के अलावा? मुझे खाने का बहुत शौक है. मुझे ऑफ कोर्स लाइक फिटनेस, आई स्पोक अबाउट वेलनेस, आई लव ट्रैवलिंग, आई लव रीडिंग, आई लव प्लेइंग गोल्फ. सो या. ठीक है, अब चलते चलते 2 लाइन के मंत्र के साथ हम इस कार्यक्रम का समापन करना चाहेंगे. वो कौन सी आदतें हैं जिसको रकुल प्रीत खुद से बहुत प्यार करती हैं और वो चाहती हैं कि जो सामने ऑडियंस बैठी हुई है वो भी उस बात को ज़रूर अपनाए? खुद की आदत. वाओ, आई वुड जस्ट से डिसिप्लिन. या लाइफ में अगर द बेसिस ऑफ एवरीथिंग इज डिसिप्लिन, एंड इफ यू आर रियली डिसिप्लिन तो फिर आप बाकी सब कुछ कर सकते हैं. एंड डिसिप्लिन खाने में आता है, डिसिप्लिन सोने में आता है, डिसिप्लिन कितना टाइम आप मोबाइल पर वेस्ट करते हैं उसमें आता है. सो डिसिप्लिन हैज़ मैनी पिलर्स एंड आई थिंक दैट्स द कोर ऑफ इट ऑल. मोबाइल पे कम समय देती हैं आप, क्योंकि ये सच बात है कि सोशल मीडिया के ज़माने में और सोशल मीडिया में ये जो ट्रोलिंग होती है वो कभी परेशान करती है या लगता है नहीं नहीं अच्छा चल रहा है? No, I think I've learned to just turn a deaf ear, because आप परफेक्ट नहीं हो सकते. आप लाइफ में लाइक आई सेड जस्ट स्टे हैप्पी यार. अपना काम करो, ब्लाइंडर्स डालो और उसके बाद घर चले जाओ. बिकॉज ऑल दैट नॉइज, सी एवरीबडी टुडे हैज़ एक्सेस टू यू टू से समथिंग अबाउट यू, and these are people who I don't know. So for me the motto is, as long as my family, my husband, my entire ecosystem knows what it is, cut out the noise.